Hello everyone. Today is our sixth lecture on digital electronics. आज हम 2 बिट कंपैरेटर के बारे में बात करेंगे. लास्ट वीडियो हमारा था 1 बिट कंपैरेटर. अब है हमारा 2 बिट कंपैरेटर. मतलब हमारे पास कंपैरेटर में 2 इनपुट्स होंगे, लेकिन हर एक इनपुट में 2 बिट्स होंगे. ठीक है. देखते हैं हम डेफिनेशन क्या है कि 2 बिट कंपैरेटर इज अ सर्किट विच इज 2 bit comparator is a circuit which compare 4 inputs, means 2 inputs in 2 bits. मतलब एक इनपुट है, एक इनपुट ये है, तो उस दोनों के 2 बिट्स हैं, इसके और इसके भी 2 बिट्स. मतलब टोटल हमारे पास 4 इनपुट्स हुए, ऐसे कह सकते हैं हम. सो 4 inputs applied to it and will give output as bit greater than, less than और equal to each other. ठीक है. मतलब हमारे पास 3 आउटपुट्स मिल सकते हैं हमें. एक तो एक बड़ा हो सकता है, या तो दूसरा पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो सकता है, या तो दोनों इक्वल हो सकता है. ठीक है. ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं. जो हमारे पास 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी, दोनों के पास 2 बिट्स हैं. ठीक है. और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, ए ग्रेटर देन बी, या तो ए इक्वल टू बी, या तो ए लेस देन बी. ठीक है. ट्रूथ टेबल देखें तो हमारे पास अब 4, मतलब इसके दो बिट्स हैं, मतलब इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 0 1 1 0. एक पहला तो 0 0, दूसरा 0 1, तीसरा 1 0 एंड चौथा 1 1. सेम फॉर दिस. अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है. मतलब 4 इंटू 4, हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएगी, 16. मतलब ये 0 के लिए, अब डेसिमल में देखे तो ये होगा 0. अब ये 0 के लिए सेकेंड इनपुट के ये 0 1 2 और ये 3 तीनों आएंगे. सेम फॉर फिर 1 के लिए ये 4, फिर 2 के लिए ये 4, और फिर ये 3 के लिए 4. मीन्स टोटल 16 हो गए हमारे पास. बस तो उसी को कंपेयर करके हमें देखना है कि हमारे पास आउटपुट में कब 1 आ रहा है. तो अगर इसमें देखें तो 0 0 में ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया और बाकी के दोनों 0. ये 0 है, ये 1 है, मतलब हमारे पास b बड़ा है, मीन्स a ग्रेटर देन b, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया. सेम फॉर ऑल इनपुट्स. अब हम इनपुट्स के हिसाब से हमारे ये तीनों आउटपुट्स आ गए. अब हम क्या करेंगे, तीनों के लिए हम के मैप बनाएंगे, जिससे हमारे पास तीनों का एक्सप्रेशन मिल जाएगा और हम उसका लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे. ठीक है. सो ये हमारे पास के मैप सिंप्लीफिकेशन फॉर ए लेस देन बी, ए इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन बी. सो उस हिसाब से हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, a1 बार a0 बार b0 प्लस a1 बार b1 प्लस a0 b1 b0. सेम फॉर a इक्वल टू b आप देख सकते हो ये, और सेम फॉर a ग्रेटर देन b के लिए. ठीक है. सो इस हिसाब से हम, अब अगर हम लॉजिक लगा के देखें कि हमारे पास एग्जैक्टली हम एक्सप्रेशन लिख कैसे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट हम लिखते हैं a ग्रेटर देन b के लिए. ठीक है. अब हमारे पास दो बिट्स हैं. एक तो a1 जो कि होगी MSB, और एक होगी a0 जो कि होगी LSB. सेम फॉर b के लिए b1 एंड b0. ठीक है. सो अब हम मानते हैं कि हमारे पास अगर a बड़ा होना, अब b a से बड़ा है, मतलब हमारी ये पहली बिट MSB बिट इस MSB बिट से बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे पास a ग्रेटर देन b होगा. ठीक है. फिर a0 और b0 जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, a0 या b0 इक्वल हो, या a0 b से बड़ा हो, b0 से बड़ा हो, या a0 b से छोटा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हम ले लेते हैं कि a1 हमेशा 1 होना, बड़ा होना चाहिए b1 से. मतलब a1 हमेशा 1 होना चाहिए और b1 हमेशा 0 होना चाहिए. फिर अगर a0 इक्वल हो, 1 1 हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो वैल्यू बड़ी हो गई जाएगी. अगर हमारे पास a0 की वैल्यू डिफरेंट हो, या a 1 और ये 0, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो बड़ी ही है. अगर हमारे पास ये 0 हो
और ये 1 हो, ये दोनों वैल्यू तो फिक्स ही है A1 और B1 की, ठीक है। अब तो भी ये वैल्यू बड़ी हुई, अगर हमारे पास दोनों 0 0 हो, A0 और B0, तो भी हमारे पास ये वैल्यू तो बढ़ी ही आई हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम इसका लॉजिक लगा के हम क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, कि हमारे पास A1 और B1 में A1 हमेशा बड़ा होना चाहिए, मीन्स A1 इंटू B1 बार, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रहा, मान लो कि हमारे पास A1 और B1 सेम है, तो हम क्या करेंगे, तो हम A1 इक्वल्स टू, मतलब इक्वल्स टू के लिए हम क्या करते हैं, x नॉर B1 एंड उसके साथ क्या होना चाहिए, A नॉट बड़ा होना चाहिए B नॉट से, मीन्स A नॉट B नॉट का बार, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे, ये किसका एक्सप्रेशन हुआ, A ग्रेटर देन B का। अब हम A इक्वल टू B का देखेंगे कैसे लिखा जा सकता है, तो वो तो हमने KMF के थ्रू देखा ही है कि अगर दोनों इनपुट्स इक्वल हैं, तो दोनों इनपुट्स एक दूसरे के, हमने 1 बिट में देखा था कि A0 और B0 अगर इक्वल हो तो क्या होता है, A0 X नॉर B0, ठीक है। सेम फॉर अब क्या होगा, हम ऐड कर देंगे इसमें A1 X नॉर B1, तो ये हमारा हो गया किसके लिए, A इक्वल टू B के लिए। अब अगर से हम सेम A लेस देन B के लिए लॉजिक लगाएं, तो हमारे पास हमेशा A1 B1 से छोटा होना चाहिए, मीन्स A1 बार इंटू B1 प्लस, अब A1 और B1 सेम हो तो क्या होगा, A1 सेम के लिए हम क्या लिखेंगे, X नॉर A1 और B1 का X नॉर इंटू A नॉट हमेशा B नॉट से छोटा होना चाहिए, मीन्स A नॉट बार B नॉट, ओके। तो ये हमने लिख लिए तीनों के एक्सप्रेशन बाय लॉजिक, और ये हमारे पास बाय केमैप सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब अगर हम सेम इसको इम्प्लीमेंटेशन करें, तो ये हम सारे गेट्स के मुताबिक हम लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन लगा सकते हैं कि A1 B1 बार, फिर उसका और लेंगे तो, और उसका इसके साथ और लेंगे तो हमारे पास A लेस देन B का मिल जाएगा, फिर सेम A इक्वल टू B और सेम A ग्रेटर देन B के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया RTL डायग्राम। अब हम ऑपरेशन हमने देख लिया है कि ऐसे काम कैसे करेगा। इन 2 bit comparator two inputs A and B are applied as A0 A1 and B0 B1. It compares the value of A0 A1 B1 and B1. It will generate output कौन से A greater than B, A less equals to B और A less than B, ठीक है। आउटपुट सिंप्लीफिकेशन भी हमने देख लिया कि अगर हम लॉजिक के हिसाब से देखें तो क्या होगा, A ग्रेटर देन B के लिए A1 B1 बार प्लस A1 और B1 का X नॉर इंटू A0 B0 बार। फिर अगर A लेस देन B के लिए B हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा, मीन्स A1 बार B1 प्लस A1 और B1 का X नॉर इंटू A0 बार B0। और सेम A इक्वल टू B के लिए तो पता ही है कि दोनों बिट्स के और आएगा, दोनों बिट्स को क्या करेंगे, X नॉर लेंगे दोनों बिट्स का, ठीक। एप्लीकेशन देख ले तो कहाँ यूज होता है ये, कि इट इज यूज्ड इन कंट्रोल एप्लीकेशन in a which binary number is representing a physical variable such as temperature,
पोजीशन एटसेट्रा विच आर ऑल्सो कंपेयर्ड विद अ रेफरेंस वैल्यू। मतलब टेम्परेचर, पोजीशन, ये सब कंपेयर करने के लिए हमें कंट्रोल एप्लीकेशन में हमारे पास क्या यूज होगा, 2 बिट कंपेरेटर, या तो बोल दो कंपेरेटर। ठीक है, सो ये था हमारा 2 बिट कंपेरेटर। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।